देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी इस जर्नी के बारे में। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मुझे दिख रहा है काफ़ी बिजी हैं वो अपने कैरियर में या बिजनेस में, जो भी उनका है बिजनेस या तो कैरियर। पैसे कमाने में काफ़ी बिजी हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं। बिजी है कैरियर में, मगर बैकग्राउंड में होता है ना, आप म्यूजिक की तरह 24/7 दिन रात आप चल रहे हो उनके दिमाग में, ये मुझे दिख रहा है। आप सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, मगर काम में पूरा फोकस है, ये भी दिख रहा है मुझे। और साथ में सेल्फ डाउट भी कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी की एनर्जी में स्टॉक कर रहे हैं, और आप उनके लिए प्राइसलेस हो, ये मुझे दिख रहा है। आपके पास आते हुए वो डरते हैं, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें। उन्हें लगता है वो आपके लायक ही नहीं है, आप प्राइसलेस हो उनके लिए। वो आपके लायक नहीं हैं, आपकी इतनी खूबियाँ उन्हें नज़र आती हैं, इस वजह से वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं। घोड़ा खड़ा ही रहता है, मतलब उनका दिमाग रोक लेता है उन्हें कि भाई तुम तो इनके लायक ही नहीं हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो खड़े खड़े सोचते ही रहते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। अभी की एनर्जी यही है उनकी, वो सोचते ही रह जाते हैं आपके बारे में और इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगतते हैं। और क्या सोचते हैं देख लेते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनमैरिड, सेम जेंडर में अभी अगर आपका लव है, अफेयर है, आप भी देख सकते हैं। टैरोट रीडिंग में सबके लिए अलग अलग रीडिंग नहीं है, सबके लिए एक ही रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, और कुछ लोग मैरिड हस्बैंड वाइफ भी होंगे। मैंने कहा ना ये जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। अब ये पहला जो कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि वो काफ़ी बिजी हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं, कैरियर में काफ़ी फोकस है आपके पार्टनर का। तो ये कार्ड, और दिमाग में आप रन कर रहे हो, और दिमाग में जो आप रन कर रहे हो वो काम कर रहे हैं। और ये आखिरी का कार्ड इसको क्लियर करता है कि वो काम ज़रूर कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं भगवान से कि जल्दी से आपके साथ वो यूनियन में आए। जो मुझे एनर्जी दिख रही है अभी की, वो चाहते हैं आपसे यूनियन में आना और एक नई शुरुआत करना, ये उनकी एनर्जी है। द डेविल आया है, तो फिजिकली काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, फिजिकली पाना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, सेक्स इंटीमेसी की डिज़ायर है जो अभी की एनर्जी है। आपका फितूर छाया है, आप पास हो या दूर हो, आपको या आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपका ऑरा मुझे दिख रहा है, या ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सेक्सी हो सकते हो, या हैंडसम। तो मुझे ये दिख रहा है आपका फितूर छाया है, जस्ट आपको इमेजिन कर रहे हैं और उनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ रही है इमीडिएट एनर्जी में। और कोई एडिक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर को, अदरवाइज आप ही उनकी एडिक्शन हो, ये मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट इशू है आप लोगों में, आपके पास आने से डरते हैं, ट्रस्ट इशू दिख रहा है मुझे। और सोच सोच के इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो, और सोच सोच के उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, ये भी है सिचुएशन में। हेल्थ इशू चल रहा है, जो लोग
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो लोग कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं, किसको यस बोले किसको ना बोले और दोनों के साथ कंटिन्यू कैसे करें, बैलेंस बना के कैसे चलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। मगर उनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आपके पार्टनर को। उनको लगता है इस जन्म का रिश्ता नहीं है, कोई पास्ट जन्म का ही कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होता है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 कप्स उन्होंने इमोशंस फीलिंग्स से भर रखे हैं आपके लिए, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी की एनर्जी में, और एक सुंदर भविष्य आपके साथ देखते हैं। मुझे जो दिख रहा है खुशहाल और सुंदर भविष्य का सपना आपके साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो काम ज़रूर कर रहे हैं मगर 24/7 आप रन कर रहे हो। तो वो क्या चीज़ें हैं जो वो उनके दिमाग में रन कर रही हैं, यही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। आपके साथ एक खुशहाल फैमिली, सुनहरा फ्यूचर और सुंदर भविष्य देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिमाग से भी सोच रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है। इस वजह से भी आपके पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो लोग वो बधे बधे फील करते हैं, खुलकर ओपन अप होकर आपसे अपनी दिल की बात कुछ कह नहीं पाते। क्यों? थर्ड पार्टी की तलवार हमेशा उनके कंधे पे लटकी रहती है, डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है उन्हें। मगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ साथ स्पिरिचुअल तो हो ही रहे हैं, क्यों? भगवान से मांग रहे हैं आपको। आप तो दिल की रानी हैं। द एम्प्रेस रोज ही आता है, एम्प्रेस दिल की रानी। आपको उन्होंने अपने दिल में रानी की जगह दिया है और दिमाग में तो आप रहते ही हो, निकलते नहीं हो। दिन रात आप ही रन करते हो, तो दिमाग से तो आप निकलते ही नहीं हो, इसलिए दिल पे राज है आपका। अब उनके दिल पे उनका राज नहीं है, आप ही का राज है जो मुझे दिख रहा है। आप उनके मतलब दिल का जो गार्डन है उसका फूल हो। गार्डन में फूल होते हैं ना, वो उनके दिल के गार्डन का फूल हो आप। वो जब भी आपको देखते हैं वो बाग उनका गार्डन खिल जाता है, उनके फेस पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन सोचते हैं कि उनकी सपनों की रानी आ गई। जो वो इमेजिन करते हैं वो साक्षात जब आपके दर्शन होते हैं या आपकी पिक्चर देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। ये अभी की एनर्जी है। आपको पास्ट में घोस्ट बहुत से लोग ब्लॉक होंगे, मुझे जो दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या पहले ही कर चुके हैं। आपको घोस्ट किया है आपके पार्टनर ने। क्यों? आपके साथ उस टाइम जब उन्होंने घोस्ट किया था आपके साथ एक स्टेबल लाइफ नहीं देखते थे, जो मुझे दिख रहा है। उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, आप में कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती थी, आप सेल्फ लव नहीं करते थे। इसलिए वो जब पहले उन्होंने आपको अप्रोच किया फिर वो पीछे हट गए। जितने वो आपके करीब आते गए आपकी काफ़ी ऐब नज़र आने लगी, और ऐब क्या थी? आप सेल्फ लव में नहीं थे, आपका ओवर गिविंग नेचर था, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। आप कोई बात स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को मना नहीं कर पाते थे, बढ़ बढ़ के लोगों की हेल्प करते थे। आपका ओवर गिविंग नेचर, ये सब देखकर वो रन कर गए, जो मुझे दिख रहा है। उनको लगा कि ये तो मेरे लायक ही नहीं है, ये मेरी मेंटेलिटी की नहीं है, ये मेरे टाइप के नहीं है। तो ये सोचकर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और परमानेंट ब्लॉक कर दिया। मगर अब जब आप सेल्फ लव में आ गए हो, जो मुझे दिख रहा है, आपने भी बहुत ट्राई किया, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया। उनको कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की मगर वो नहीं माने। जब नहीं माने तो आपने भी सोच लिया कि जाए भाड़ में, आए तो आए नहीं तो भाड़ में जाए। एक इंसान होता है ना, कड़ुआपन आ जाता है रिलेशनशिप में, तो आपने भी सोच लिया अब मुड़ के नहीं देखना इंसान की तरफ, आएगा तो आएगा नहीं तो भाड़ में जाएगा। तो आपकी जब ये एनर्जी रही और आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, अपने आप को प्यार करने लगे, अपनी ब्यूटी को और ब्यूटीफुल बनाने लगे अपने आप को।
अपनी ब्यूटी की तारीफ़ करने लगे और अपने आप पर ध्यान देने लगे। और प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों सिचुएशन, दोनों लाइफ में आप बैलेंस बनाकर आगे तरक्की की सीढ़ियाँ जब चढ़ने लगे, तब वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। अरे, उन्होंने तो सोचा था मैं इसे रिजेक्ट करूँगा, हर बार की तरह ये पीछे आएगी। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार आप नहीं आओगे। उन्होंने सोचा हर बार मैं मना करता हूँ, हर बार ये पीछे आ जाती है, ये थमती नहीं है, तो इस बार भी वो आएगी। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार आप नहीं आओगे। तो आपने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आपने मुड़ के नहीं देखा, तो वो मुड़ के देखने लगे, आपको ढूंढने लगे पीछे, कि पीछे आप तो नहीं आ रहे, मगर आप कभी नहीं गए उनके पीछे, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं, और यहाँ बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ब्लॉक हैं, दूर बैठे हैं आपके पार्टनर। मगर जो लोग थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मतलब थर्ड पार्टी मीन्स देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है, उनके पार्टनर ना ही अपनी वाइफ को छोड़ना चाहते हैं, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है, मतलब वो कंफ्यूज है किसको छोड़े, किसको, मतलब किसके साथ रहे फ्यूचर में, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज है, मूड स्विंग कर रहा है, स्विच कर जाता है। एक टाइम डिसीजन ले लेते हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर आप ही के साथ देखना है। थोड़े टाइम की देरी में ही, जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, हम बटन दबाते हैं, चेंज होता रहता है, तो उनका भी मूड वैसे ही स्विंग कर रहा है और स्विच कर जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो मुझे दिख रहा है ना ही वो अपनी वाइफ को छोड़ना चाहते हैं, और ना ही चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी से जाओ, हमेशा रहो उनकी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में ना भी रहो, उनके आसपास रहो। उनकी यही थॉट्स हैं कि कहीं दूर ना जाओ उनको छोड़कर, आप बस उनके आसपास ही रहो, ये उनकी एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड है, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, सेल्फिश है, पहले खुद की सोचते हैं, अच्छा पहले खुद का भला फिर दूसरों का भला, ये नेचर है उनका। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होंगे, ईगो होगा, मगर मल्टी टैलेंटेड होंगे, वर्सटाइल होंगे, मल्टी टैलेंटेड हैं, मगर वैसे वो गोल्ड हार्टेड है, मगर सेल्फिश है बाय नेचर। वो सेल्फिश मुझे दिख रहे हैं, पहले खुद के लिए सोचते हैं फिर दूसरे के लिए। और ऐसा भी होगा कि काम निकलने के बाद आपको पहचानते भी नहीं होंगे, सेल्फ सेंटर होंगे, काम निकलते ही इंसान को पहचानना नहीं है, मुझे जो दिख रहा है। मगर दिल ही दिल में क्या चाहते हैं, उनकी आने वाली भविष्य में जितनी भी सेलिब्रेशन हो, उनकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ आए, उसमें आप ज़रूर शामिल हो, एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड। ये उनकी तमन्ना है और विश है, और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है ये। तो ये मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ या 2024, 1 ईयर, इस साल के अंदर एक सॉलिड कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट वो देंगे, इसलिए कि वो पैसे भी आप ही के लिए कमा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपसे यूनियन में आने के लिए ही कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में है, दिल में है, वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, मगर शनि देव उन्हें रोक लेते हैं। शनि देव रोक लेते हैं, क्यों? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। पहले कर्मा बैगेज रिलीज़ करना है, कर्मा पहले करना है, उसके बाद यूनियन होगा, जो मुझे दिख रहा है। उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको सोसाइटी फियर भी काफ़ी है। बहुत से लोगों में डिफरेंसेस होंगे, इसलिए कि मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर छोटे, स्पेशली मेल पार्टनर छोटे हो सकते हैं, सबके नहीं होंगे, ये जनरल रीडिंग है। किसी किसी के काफ़ी यंग दिख रहे हैं मुझे, बहुत छोटे हैं एज में आपसे, तो उनको ये फियर भी सताता है कि इतने एज डिफरेंस में कैसे शादी होगी, कैसे फ्यूचर होगा, कैसे क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, और अगर मैरिड है तो फैमिली है,
फैमिली का डर, समाज का डर, सब चीज़ का डर उन्हें सताता हुआ नज़र आ रहा है अभी की एनर्जी में। यही सब बातें वो क्लियर करेंगे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है। अभी दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, दोहरी ज़िंदगी उन्हें जीना पड़ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। वो जो लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं या जो हस्बैंड वाइफ है या जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो लोग दोहरी लाइफ जी रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। उनको अपनी वाइफ के साथ भी बैलेंस करना पड़ रहा है और आपके साथ भी, इसलिए वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, दोनों तरफ इक्वल नहीं कर पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। आपके पार्टनर किसी किसी के मुझे दिख रहा है ऑफिस के कलीग या बॉस हो सकते हैं, वो ऑफिस के कलीग और बॉस हो सकते हैं, मगर थोड़े एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं, सेल्फिश हैं और उनके पास आपके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में नहीं हो, उनके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए झूठ भी बोल सकता है, जो मुझे दिख रहा है। अभी रात रात भर सोते नहीं हैं, किसी किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपसे दूर करने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। अभी रात रात भर सोते नहीं हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और जागते हैं, इस वजह से हेल्थ इशू भी चल रहा है। उनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, जो मुझे दिख रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है किसी किसी का। वो भीड़ में भी अकेले हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, उन्हें अब इंसान अच्छे नहीं लगते, जो मुझे दिख रहा है। वो इंसानों से दूर रहना चाहते हैं, वो अकेले ज़्यादा खुश रहते हैं, आपकी यादों में, आपके ख्यालों में वो ज़्यादा खुश रहते हैं। उनको भीड़ पसंद नहीं, आइसोलेशन उन्हें भाने लगी है अभी की एनर्जी में, और साथ में दे रही है थर्ड पार्टी दर्द। और आपका प्यार का दर्द तो है ही, आपसे दूर हैं, दुखी हैं और आपको इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, पेन में हैं, दिल टूटा हुआ है। और साथ में थर्ड पार्टी भी परेशान कर रही है। फ्रीली वो आपसे खुलकर इजहार भी नहीं कर पाते हैं, प्यार भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी भी उनके लिए वह ना रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। पहले मल्टीपल ऑप्शंस थे, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दिया, जो मुझे दिख रहा है। पहले आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, मल्टीपल ऑप्शंस थे और उन्हीं उन्हीं को प्रायोरिटी देते थे। आप हमेशा सेकेंडरी थे। अब आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सबकी नज़रों से बचाकर अपने पास, अपने दिल में रखना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है। दिन रात सोचते रहते हैं आपके लिए, डे ड्रीमिंग करते हैं और रात को तो जागते ही हैं, मतलब दिन रात सोचते हैं। किसी किसी का एक्स वापस आ सकता है, मुझे दिख रहा है। किसी किसी के एक्स आके उनको प्रपोज करेंगे, रीयूनियन हो सकता है। 10+2 3 डेज 3 वीक्स के अंदर आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, इमोशंस बताएंगे, थॉट्स अपने शेयर करेंगे और अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के लिए का कप लेके आपको प्रपोज भी करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे जो दिख रहा है धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पहला वर्ड क्या बोलेंगे आपको, कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो प्रैक्टिस करते हैं। दौड़ के आना चाहते हैं अभी के अभी, उनका दिल तो कहता है दौड़ के जा और बोल दे, ये उनकी अभी की एनर्जी है। एक नई शुरुआत होने ही वाली है, बहुत से लोगों की लाइफ में नई शुरुआत होके रहेगी, एक नया द्वार आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है। क्यों? डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ लोगों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, जिनका यूनियन होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड अबेंडन और आपके पार्टनर अबेंडन की तरह आपको मिलने वाले हैं। फोर ऑफ अर्थ, आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेके। आप किसी से बात करते हो तो जलस होती है, हिंसा होती है उन्हें, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप उनसे बात करो। वो काफ़ी जलते हैं, भूनते हैं,
जब आप किसी और से बात करते हो या कि अपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, डीपी बदलते हो, वो चाहते हैं उन सब चीज़ों में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। आप कोई सड़ा सा फोटो लगा दें जिससे कोई आपकी तरफ ना देखें। इतनी इनसिक्योरिटी होती है, दूर बैठे रहते हैं, आपको स्पाई करते हैं और आपकी मतलब हाई वाइब्रेशन एनर्जी देखकर वो मतलब जल भून जाते हैं। वो किसी से आपको शेयर नहीं कर सकते, किसी से आपको बांट नहीं सकते, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। वो बांटेंगे नहीं आपको किसी से, सिर्फ और सिर्फ आप उनके हो। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है। आप जितने भी पल उनके साथ रहे, जितने भी दिन उनके साथ आपका रिलेशन था, वो एक एक पल याद करते हैं आपने उनके लिए क्या किया और रिकॉल करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर, ये रोज ही आता है ये कार्ड, आपका ओवर गिविंग नेचर जो उनको लाइफ में किसी ने दिया नहीं, लिया ही है। एक आप ही हो जिन्होंने लिया नहीं, दिया ही है। ये डिफरेंस है। उन्होंने कभी आप जैसा देखा ही नहीं। आपसे पहले कई आए होंगे उनकी लाइफ में, मगर आप जैसा कोई नहीं आया। ये वो समझ चुके हैं। सोशल मीडिया में आप ऑन ऑफ गेम खेलते होंगे। जब वो ऑनलाइन होते हैं आप ऑफलाइन हो जाते हो, आप ऑफलाइन होते हैं तो वो ऑनलाइन हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की खबर रखते हैं, स्टॉक करते हैं। ये अभी की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हो। कौन किस टाइम ऑनलाइन रहता है, कितनी रात तक ऑनलाइन रहता है और किससे बातें करता है। तभी आपके पार्टनर इतने मतलब आपको बांटना नहीं चाहते। उनको लगता है आपका किसी और से अफेयर चल रहा है। तभी आप उनके पीछे भी नहीं आते, ना ही उनको पहले जैसा प्यार करते हो। कोई पहले जैसा आप उनको अटेंशन भी नहीं देते हो, ये वो फील करते हैं। तभी उनको लगता है आप उनके हाथ से निकल गए हो। जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो ओपन अप नहीं हो पाते। उनकी मुझे दिख रहा है बच्चे भी हैं, किड्स हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपके पार्टनर की, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। काफ़ी इमोशनल है अभी आपके लिए। साथ में थर्ड पार्टी का पेन, जिन पर आपको धोखा देकर जिनके पास गए थे, उन्होंने ही पीछे से उन पर वार किया। आपकी कंप्लेंट जिनसे करते थे, है ना, वही लोग अब उनके पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में विद इन 1 डे 1 वीक अदरवाइज 1 मंथ कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है आपकी तरफ। इमोशनल है, आपकी तरफ आएंगे ही। बहुत से लोगों का यूनियन निश्चित है, ये कंफर्म है। ये एनर्जी रीडिंग है। इंसान क्या सोचता है वो एनर्जी पिक की जाती है। बहुत से लोग मैंने देखा है, जैसे ये रीडिंग है ऐसे ही पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो वो फेक है रीडिंग। ओरिजिनल अगर आप किसी की पर्सनल रीडिंग करते हो तो ऐसी नहीं होती है। जो प्रोफेशनल टैरोट कार्ड रीडर होगा वो ऐसी पर्सनल रीडिंग नहीं करेगा। मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, इसलिए मैंने देखा कि वो ऐसे ही जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ वैसे ही वो पर्सनल रीडिंग कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पर्सनल रीडिंग में पहले डिवाइन को पूजा जाता है, फिर उनको इनवाइट किया जाता है, अपने साथ बिठाया जाता है, कई मंत्र जाप किए जाते हैं, फिर रीडिंग कार्ड में भी मंत्र फूके जाते हैं, उसके बाद रीडिंग की जाती है। और वो जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी, सेम टू सेम वही रीडिंग करके वीडियो भेज दिया, कुछ भी उससे मैच नहीं हुआ। इनफैक्ट जो लोग लाइव रीडिंग करते हैं, एक भी रीडिंग उनसे आपकी मैच नहीं होगी। इसलिए कि लाइव रीडिंग में भी वो डिवाइन को ना ही इनवाइट करते हैं, ना ही उस कार्ड में मंत्र फूकते हैं जिससे वो डिवाइन एनर्जी उस कार्ड में आए। लोग देखती हूँ लाइव रीडिंग में कितने क्वेश्चन, हेलो हाँ हमारी ये क्वेश्चन बता दीजिए, वो क्वेश्चन, वो सब फेक है, सब फेक है। उससे आपकी कोई एनर्जी मैच नहीं होगी। जितनी बार आप कार्ड लेते हो आपको उतनी बार डिवाइन को इनवाइट करके बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, तब जाके होती है पर्सनल रीडिंग।
लोग एक एक सेकंड में एक एक जने की एनर्जी बता देते हैं, वो आपसे कभी मैच नहीं करेगी, चाहे आप घंटा घंटा क्यू में खड़े होके लाइव रीडिंग में फ्री में करवा लो। अभी तो डर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, आपकी तरफ आते हुए। उनका दिल कहता है दौड़ के जा, दिमाग कहता है रुक जा। फीलिंग शेयर करेंगे, मुझे ये दिख रहा है थोड़े से इमेच्योर हैं, अभी भी इमेच्योरिटी है उनमें, बचपना भर कूट कूट के भरा है। ज़रूरी नहीं कि एज में छोटे हों, बहुत से लोगों के पार्टनर, मेल पार्टनर तो एज में छोटे हैं, और बहुत से लोगों के एज में बड़े हैं, मगर मुझे दिख रहा है बुद्धि से छोटे हैं, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। नई शुरुआत तो होके ही रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक बैगेज एंड होगा। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन इस साल बहुत से लोगों का होगा एंड तक, और एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपसे करेंगे। तो देखती हूँ आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस, साइकिल्स एंड रिदम्स, एंजल गाइडेंस है ये। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। अपने शरीर के साइकिल को, हम साइकिल क्या होता है, जैसे शरीर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। फुल मून में देखिएगा बॉडी में पेन होता है, हाफ मून में भी पेन होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल, अमावस्या पूर्णिमा में पेन होता है, फिर शुक्ल पक्ष, ऐसे महीने में कई बार हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं। तो एंजल यही कह रही है, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। चाहे वो इमोशंस हो चाहे एनर्जी लेवल हो, कोई भी साइकिल आपकी बॉडी में चेंज होता है तो उसको ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, है ना। ये आज की एंजल गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं, और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद है। टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। टैरोट में अलग अलग जेंडर की अलग अलग रीडिंग नहीं होती हैं। आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप देखिए, हस्बैंड वाइफ हैं देखिए, सेम जेंडर में आपका लव है तो वो भी देखिए, सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।